ईश्वर का चमत्कार। ठंड बहुत बढ़ गई थी। अब सुनैना जी को उम्र अधिक होने के कारण खुद के काम भी नहीं हो पा रहे थे। वैसे भी सुनैना जी दिन भर घर में लगे बर्तनों का अंबार घसती रहती। फिर भी बहू उमा उन्हें हर बात में जलील किया करती थी। उमा दिन भर अपनी दोनों बच्चों में व्यस्त रहती। उमा को तरह तरह के व्यंजन बनाने का बड़ा शौक था। यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर उमा तरह तरह के पकवान बनाती, जो सिर्फ पति और बच्चों तक ही सीमित थे। कभी सुनैना जी को तो चखने तक का आग्रह न करती। बेचारी सुनैना जी के हिस्से में तो सिर्फ बर्तन ही आते थे। उमा पकवान बनाने में पूरी रसोई गंदी कर देती और बहुत सारे बर्तन सिंक में जमा कर देती, जिसे सुनैना जी काम वाली बाई की तरह साफ कर देती। मगर अब ठंड में सुनैना जी से भी ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। आज रात इतने सारे बर्तन धोकर सुनैना जी कांप उठी थी, क्योंकि असहनीय ठंड पड़ रही थी। सुबह सुनैना जी ने उठकर अपनी चाय बनाई और मन ही मन बुदबुदाई, आज कैसे अपने कपड़े धोऊंगी और बर्तन कैसे करूंगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बहू उमा सभी के कपड़े वॉशिंग मशीन में निकाल रही थी। उसने सभी के कपड़े मशीन में धोने डाले थे। सुनैना जी यह देखकर बोली, बहू तुम सभी के कपड़े मशीन में धो रही हो, तुम मेरे कपड़े भी मशीन में धो देती। मशीन में कपड़े अच्छे से धुल जाते और ठंड भी अब असहनीय हो गई है। ठंड में मेरे हाथ भी सूज जाते हैं। सुनैना जी के मुंह से अभी इतना निकला ही था कि उमा गुस्से से लाल हो गई। बुढ़िया तेरी यह मजाल, तुम मुझे अपने कपड़े धोने क्यों बोलेगी? तेरी नौकर हूँ क्या? इतने में उमा अपनी सास सुनैना जी के बाल पकड़कर जोर से खींचकर उन्हें धक्का दे देती है। सुनैना जी का सर दीवार से टकरा जाता है और वो दर्द से कहराती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पे बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर में पड़े कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। जब करीब 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनका मस्तक सूज गया था और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बहुत समय से कुछ न खाने के कारण उन्हें बहुत तेज भूख भी लग रही थी। वह उठकर धीरे धीरे चलकर बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दे। कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत कमजोरी लग रही है। उमा किचन में गई और एक बासी रोटी लेकर आई और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, यह ले बुढ़िया, इसे खा ले और इसके बाद जाकर बर्तन साफ कर दे, सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं। सुनैना जी को भूख इतनी तेज लग रही थी कि अभी उन्हें जो भी मिल रहा था वो खा लेती। जल्दी से उन्होंने रोटी का टुकड़ा ज़मीन से उठाया और अपने कमरे में लेकर चली गई। रोटी सूखकर एकदम कड़क हो चुकी थी, उसमें खाई नहीं जा रही थी। उन्होंने थोड़ा पानी लेकर रोटी को पहले उसमें डुबो दिया, फिर जब रोटी थोड़ी नरम हो गई तो उसे पानी से निकाल कर खाने लगी। सुनैना जी के दिन ऐसे ही कटते मिलने लगे। हर 2-3 दिन पर 1-2 रोटी उन्हें ऐसे ही फेंक कर दे देती थी। वह उसे उठाकर ऐसे ही पानी में डुबो डुबो कर खा लेती। उनका शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा था। उनकी नज़रें भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। एक तो शरीर की कमज़ोरी, ऊपर से घर में हमेशा काम। उनके हाथ पैरों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वे भी बार बार उठकर बर्तन करें और दूसरी तरफ उमा जो कि हमेशा अपने और बच्चों के लिए स्वादिष्ट पकवान बना बना कर सिंक में बर्तनों का अंबार जमा करके रखती। यदि एक दिन भी सुनैना जी ने घर का काम नहीं किया तो उन्हें बासी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मरता क्या न करता वाली हालत हो गई थी सुनैना जी की। न किसी को अपनी व्यथा बयान कर सकती थी और न किसी पर आरोप लगा सकती थी। मुझ बुढ़िया की अब कौन सुनेगा, जिस बेटे को बचपन से इतना प्यार किया, पाला पोसा, जब वही अपना न रहा तो कोई गैर मेरी क्यों सुनेगा।
और मेरी क्या ही मदद करेगा। सोचकर सुनैना जी आंखों के घूंट बिखेर रह जाती। सुन बुढ़िया, मैं और राकेश बच्चों सहित घूमने जा रहे हैं। रात तक वापस आएंगे। घर का सारा काम कर लेना, वरना कल तुझे बासी रोटी भी नसीब नहीं होगी। बोलकर उमा अपना बैग लटकाए घर से बाहर निकल गई। पीछे पीछे बेटा राकेश भी बच्चों के साथ बाहर चला गया। सुनैना जी ने सिंक में पड़े बर्तन के अंबार को साफ किया, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया और थककर अपने बिस्तर पे निढाल होकर गिर पड़ी। शरीर अब साथ नहीं देता था, मगर उमा को कहाँ यह सब दिखाई देता था। उसने तो सुनैना जी को बस काम वाले बाई की तरह समझ रखा था। नहीं, काम वाली बाई भी लोग खाना अच्छा देते होंगे। यहाँ तो उमा सिर्फ सूखी रोटी के बदले मुझसे इतना काम करवाती है और काम करने के बाद भी चिढ़ती है। सो अलम सोचते हुए उनकी आंख में आंसू बह पड़े और बिस्तर पे पड़े पड़े वे चिंतित में डूब गई। उनकी बहू उमा उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 4 महीने ही हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो मुझे प्यार और सहारे की ज़रूरत थी, मगर आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा निष्कर्म किया। सोचते सोचते आंसुओं की धारा उनकी आंखों में लगातार बहती जा रही थी। उनके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस समय उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। बस अब क्या ही यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी के साथ ही रहता था, यही देखता बाकी था। अपनी बहू जिसे बड़े अरमानों से ब्याह कर घर लेकर आई थी, उसी के हाथों मार खाओ और बेटे बहू की इतनी नीच हरकत पे उसे कुछ नहीं कहता। काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। अपने पति राकेश जी को तस्वीर को देखकर सुनैना जी ने बोली, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? काश आपके बदले में चली जाती तो आज यह दिन देखना तो नहीं पड़ता। सुनैना देवी जी अपने पति राम किशोर जी को याद करके और भी ज़्यादा रोने लगी है। सुनैना जी अतीत के गलियारे खो जाती है। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, क्या था उनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। मैं दिन रात काम करती, सास ससुर की सेवा के लिए एक पैर पे खड़ी रहती। जब मुझे लाख जतन के बाद भी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, मैंने कितने मंदिरों के चक्कर काटे, कहाँ कहाँ जाकर धागे बांधे, बाबा भगवान दर दर जाकर फरियाद मांगी। तब जाकर शादी के 7 साल के बाद राकेश का जन्म हुआ था। कितने लार और लार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों की आहुति देकर उसकी ज़िंदगी को रोशन किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में कार्यरत है। और उसी बेटे को आज माँ की 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही है। वो बेटा अब माँ के पास कभी बैठता तक नहीं, एक ही घर में रहकर खैर खबर तक नहीं लेता और बस पूरे दिन पत्नी की गुलामी में लगा रहता है। सुनैना देवी जी पूरी रात रोती रही। उनकी आंखें रोते रोते सूज जाती हैं। उन्हें किसी तरह करार नहीं आ रहा था। बेटा बहू और पोते पोती सभी रात को घर आ जाते हैं, मगर दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन बेटा बहू उनके पास नहीं आए। इस बात की उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। सुनैना जी सोचने लगी, जब इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं तो मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? मेरी उपस्थिति या अनुपस्थिति में किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं एक दिन कमरे से बाहर ना जाऊँ तो मेरा हाल पूछने आने वाला कोई नहीं इस घर में है। सभी के लिए मर मर के
काम करती रहो, मगर मेरी मौजूदगी का किसी को एहसास नहीं। सुनैना जी ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। बस अब बहुत हुआ, आज कुछ न कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा। बहुत कर ली बेटे बहू ने अपनी मनमानी, सब कुछ सहन कर रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। कल भी तो भैया का फ़ोन आया था, बोल रहे थे 2-4 दिन यहाँ आ जा, मन बहल जाएगा तो क्यों न उसके घर ही चली जाऊँ। सोचकर सुनैना जी ने एक बैग लिया और उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, ज़मीन और घर के कागजात रखे, जितना भी गहने उनके पास थे उसमें बैग में रखे और अपने घर से निकल पड़ी। जब घर से बैग लेकर जा रही थी तो बेटी और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। सुनैना देवी जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, किंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया, क्योंकि जब से सुनैना देवी जी इस घर से बहू बनकर आई थी तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ में मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने सुनैना देवी को इस कदर बांध लिया था, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई ये सामान लेकर मायके जाना पड़े। एक रात के लिए राम किशोर जी के साथ अपने मायके जाती थी और वापस उन्हीं के साथ लौटकर आ जाती थी। जब सुनैना जी की माँ जिंदा थी वो भी बेटी के मायके न रुकने के कारण खफा हो जाती थी, मगर सुनैना जी जब घर और ससुराल की जिम्मेदारियों का पिटारा खोलकर माँ के सामने बताती तो माँ कहती, मेरी बेटी अपने ससुराल की इतनी फिक्र करती है, मेरे लिए यही काफ़ी है। देखना तुझे भी तेरे जैसी ही बहू मिलेगी एक दिन। तुझे ससुराल वालों के लिए इतने त्याग किए हैं तो कहीं न कहीं तुझे भी तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। सोचकर सुनैना जी की फिर आंखें भर आई और वे मन ही मन बोली, न जाने कौन सा जन्म के कर्म न रहे हैं जो ऐसी बहू मिली जो बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती। सुनैना जी का मन विचारों के गोते में लगा ही हुआ था और हृदय में यह दुविधा भी थी। कल भाई को फ़ोन पर साफ साफ मायके आने से इनकार भी कर चुकी थी, मगर बेटी बहू का ऐसा रवैया अब बहुत खलने लगा था और अब सहन करने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। मन ही मन बहुत दुविधा चल रही थी, किंतु जाना भी था। सुनैना जी ने बहुत साहस के साथ भाई के घर में कदम रखा। भाई ने दरवाज़ा खोला। उनके भाई दीनदयाल जी को पेशे से वकील थे। सुनैना देवी जी को देखकर चौंक गए, क्योंकि कल जब उन्होंने सुनैना से घर आने का आग्रह किया था तब सुनैना ने कह दिया था, और सुनैना जो भी कभी ऐसे बैग लेकर मायके नहीं आई थी आज कैसे आ गई। दीनदयाल जी चौंकते हुए बोले, तुम अकेले आई हो, साथ में बेटा नहीं आया, सब कुशल मंगल तो है न बहन। तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी अंदर आइए, आप तो वहीं खड़ी हो गई है। हाँ दीदी अंदर आओ। सुनैना देवी जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और वहीं सोफे पर बैठ गई। भाभी ने सुनैना देवी को पानी पिलाया, फिर उनके लिए खाना लेने चली गई। सुनैना देवी जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भाई ने पूछा, सुनैना क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते नहीं देखा और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? सुनैना देवी जी के भाई दीनदयाल जी के विचार पूर्वक प्रश्न किया। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो, राम किशोर जी के जाने के बाद मैं किसी तरह से संभल रही। उन्हें रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं रही। जब देखो कुछ न कुछ करते ही रहते थे तो मन लगा रहता, किंतु अब तो जैसे घर में मातम पसरा रहने लगा है। किसी काम में मन ही नहीं लगता है। काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वह बात नहीं जो राम किशोर जी के रहते थी।
इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। सुनैना देवी जी के दुखी मन से उत्तर दिया, हाँ बहन, अच्छा क्या, तुम्हारे ही घर है, जितने दिन रहना है रहो। दीनदयाल जी बोले। तभी भाभी खाना लेकर आ जाती है। सुनैना देवी जी भोजन करती है, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती है। सामान रखकर बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ देर ख्यालों में डूबी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। सुनैना देवी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। वह उस दृश्य को भूलना नहीं चाहती थी, किंतु रह रह कर याद आ जाता। वो दृश्य सुनैना देवी के हृदय पर सैकड़ों बार कर डाले थे। उस दृश्य ने जैसे वो फिर से उस घर में जाएगी, वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घुट रही थी। आंखों से आंसू भी बहने लगती हैं तो साफ कर देती थी। रात की नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती, फिर वहीं जाकर आधी रात में जाकर नींद आई। अगली सुबह उठकर नाश्ते करके सुनैना जी ने सोचा कि आज शायद बेटा बहू पोता पोती कोई तो आएगा मुझे लेने। वो प्रतीक्षा में थे कि कोई आएगा तो चली जाऊंगी। आखिर भाई के घर में भी तो बोझ नहीं बन सकती। भाभी क्या सोचेगी। सुनैना जी दरवाजे की ओर देखती रही। देखते देखते शाम का समय आ गया। सुनैना देवी दरवाजे की ओर देखती, फिर कुछ सोचकर रह जाती। अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अगले अपने अपने बिस्तर पे लेट गए और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी तो सोचा आज मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे। बेटा बहू तो यही सोच रहे थे। बुढ़िया गई बला टली, बुढ़िया जाएगी कहाँ, अपने घर से घर जाकर बैठी होगी। कुछ दिन बाद खुद ही लौट कर वापस आएगी। और रही बात जायदाद की, तो माँ है हमारे, लेकर कहाँ जाएगी, सब हमारा ही तो है, हमारे नाम ही करेगी। उधर सुनैना जी के भाई दीनदयाल जी को उनकी चिंता सताने लगी। दीनदयाल जी ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। दीनदयाल जी बहन की सज्जा व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने सुनैना देवी जी से पूछा, आखिर बात क्या है, अपने भाई को नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूँगा। मुझे पता है ज़रूर अंधी अंदर तुम घुट रही हो। सुनैना देवी जी अपने भाई के कांधे पर सर रखकर रोने लगी और उन्हें सारी बात बताई। दीनदयाल जी ने अपनी बहन को साथ बना देते हुए कहा, जब तेरा भाई जिंदा है तो तू किस बात की फिक्र करती है। भाई ने सुनैना देवी को ढाढ़स बढ़ाया। सुनैना देवी ने घर और ज़मीन के कागजात अपने भाई को दिखाए। कुछ दिन बाद भाई ने घर और ज़मीन बेचने के कागजी कार्रवाई पूरी करवाई। घर और ज़मीन किसी डीलर को बेच दी जहां पर वो फ्लैट बनवाने वाले थे। घर और ज़मीन बेचकर जो पैसे आए उसे उन्होंने अपने घर के पास एक छोटा सा घर सुनैना देवी के नाम से खरीद लिया और बाकी के पैसे बैंक में सुनैना देवी के नाम से जमा करवा दिए, जो उनके मरने के बाद पैसे पास ही के एक वृद्धा आश्रम को दे दी जाएगी। बेटी बहू को कोर्ट की तरफ से घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया गया। नोटिस मिलते ही बेटी बहू के पैर से नीचे जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। भागते भागते बेटी बहू अपनी माँ के पास पहुँचे। आखिरकार माँ के पैरों में गिर गए। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए, अब हमें आगे ऐसी गलती नहीं होगी, चलिए हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बहू भी सुनैना देवी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। सुनैना देवी ने कहा, वो तो राम किशोर जी के सब मेरे नाम कर गए थे, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी मार डाला था। तुम लोगों ने जब मेरी सुध न ली तो मैं भी तुम्हारी क्यों सुनूं। एक माँ तुम्हें क्षमा कर देती, लेकिन एक विधवा बूढ़ी औरत तुम्हें क्षमा नहीं करेगी।
तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं कि वो मोम जैसा दिल पत्थर बन चुका है। जो दर्द में सह चुकी हूँ उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सज़ा है। अब कहीं भी जाकर रहो, अब आगे की ज़िंदगी मुझे सुख शांति और चैन से जीनी है। इतना कहकर सुनैना देवी अपने घर में चली गई। यह सुनैना जी की अंतिम फैसला था। बेटे बहू मुंह लटकाए खड़े के खड़े देखते रह गए। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।